हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PCM बाय समित में। आज हम लोग ठोस अवस्था के नए लेक्चर में जो है उपस्थित हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ठोसों में दोष। दोष किसको कहते हैं, इस चीज को पहले समझ लेते हैं। कोई भी क्रिस्टल होता है उसका निर्माण छोटे छोटे अवयवी कणों से होता है। ये हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। कोई किसी भी क्रिस्टल का जो निर्माण है वो छोटे छोटे अवयवी कणों से होता है। वो भी जब अवयवी कण क्या होते हैं, एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं। लेकिन प्रकृति में कोई भी आदर्श क्रिस्टल संभव नहीं है, यानी कि अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था में क्या आ जाता है, जब कोई त्रुटि आ जाती है तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, दोष बोलते हैं। यानी कि अगर हमको एक लाइन में दोष की परिभाषा देनी हो तो हम क्या देंगे, तो दोष किसको कहेंगे, तो अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था में जो कमी आती है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं कि अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था में जब कोई अव्यवस्था उत्पन्न होती है तो इसे दोष कहते हैं। बात आप एक बार फिर से समझ लीजिए। छोटे छोटे अवयवी कण, परमाणु, आयन या अणु किसी भी क्रिस्टल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं जब ये एक निश्चित व्यवस्था में जुड़े होते हैं। लेकिन जब इनकी निश्चित व्यवस्था में कोई अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, दोष बोलते हैं। क्योंकि प्रकृति में आदर्श क्रिस्टल क्या है, संभव नहीं है। मान लीजिए ये कोई क्रिस्टल है जिसका निर्माण कणों के इस प्रकार जुड़ने से हुआ है। अब इन्हीं में से कोई कण क्या हो जाए, अपनी जगह से हट जाए, तो हम इस क्रिस्टल को क्या बोलेंगे, इस क्रिस्टल को हम दोषयुक्त बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें अवयवी कणों की व्यवस्था में क्या उत्पन्न हो गई है, अव्यवस्था उत्पन्न हो गई है। तो दोष किसको कहते हैं, अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था में जब कोई अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, दोष बोलते हैं। अब चलिए देखते हैं दोष कितने प्रकार के होते हैं। जो ठोसों में दोष होते हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, बिंदु दोष, दूसरा रेखा दोष। बिंदु दोष के दो प्रकार होते हैं। एक को कहते हैं हम स्टाइकियोमीट्रिक दोष, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है नॉन स्टाइकियोमीट्रिक दोष। अब जो स्टाइकियोमीट्रिक दोष होते हैं वो टोटल 4 होते हैं। पहला होता है रिक्तिका दोष, दूसरा होता है अंतराकाशी दोष, तीसरा होता है साटकी दोष और चौथा होता है फ्रैंकल दोष। तो आज इस वीडियो में जो हम मुख्यतः बात करने वाले हैं जिन दो दोषों के बारे में, वो हमारा एक है फ्रैंकल दोष, दूसरा है साटकी दोष। क्योंकि यूपी बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न आता है वो इन्हीं दो दोषों से आता है, साटकी दोष और फ्रैंकल दोष। तो साटकी दोष और फ्रैंकल दोष किस दोष का उदाहरण है, तो स्टाइकियोमीट्रिक दोष का उदाहरण है। स्टाइकियोमीट्रिक दोष किसका प्रकार है, तो बिंदु दोष का प्रकार है। तो ठोसों के दोष का वर्गीकरण एक बार क्लासिफिकेशन जो फिर से समझ लेते हैं। ठोस में दो प्रकार के दोष होते हैं, बिंदु दोष और रेखा दोष। बिंदु दोष दो प्रकार के होते हैं, स्टाइकियोमेट्रिक दोष, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। स्टाइकियोमेट्रिक दोष में रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, साटकी दोष, फ्रैंकल दोष, इस प्रकार के जो है दोष पाए जाते हैं।
तो आइए हम लोग अध्ययन करते हैं शाटकी दोष और फ्रेंकल दोष का और देखते हैं क्या होते हैं ये। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे शाटकी दोष। शाटकी दोष प्रायः क्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है। होता क्या है, जब कोई आयन जब किसी क्रिस्टल जालक में, मान लीजिए एक क्रिस्टल जालक लेते हैं जो कि आयनों से मिलकर के बना हुआ है, NaCl को लेते हैं। तो NaCl में कौन से आयन होते हैं? Na+ का होता है, Cl- का होता है। मान लीजिए ये कुछ इस प्रकार से क्रिस्टल है, Na+, Cl-, फिर Na+ आता है, फिर Cl-, फिर Na+, फिर Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+, फिर Cl-, Na+, Cl-, Na+, और Cl-। होता क्या है, मान लीजिए ये कोई क्रिस्टल है जो कि आयनों से मिलकर के बना हुआ है। इसमें होता क्या है, जब कोई आयन अपने स्थान को छोड़ देता है, मान लीजिए Na+ जो है उसने यहाँ से अपने स्थान को क्या कर दिया, छोड़ दिया। यहाँ से Cl- ने अपने स्थान को छोड़ दिया। तो इस प्रकार के दोष को हम बोलेंगे शाटकी दोष। यानी कि क्रिस्टल निर्माण के समय जब कोई आयन अपने सामान्य जालक स्थल से क्या हो जाता है, अनुपस्थित हो जाता है, तो इस दोष को हम क्या बोलते हैं, शाटकी दोष बोलते हैं। परिभाषा लिख लेते हैं तब बात समझ में आती है। क्रिस्टल निर्माण के समय जब कोई आयन अपने सामान्य जालक स्थल से अनुपस्थित हो जाता है, तो इस प्रकार के दोष को शाटकी दोष कहते हैं। बात आई समझ में? क्रिस्टल निर्माण के समय जब कोई आयन जो है अपने जालक स्थलों से क्या हो जाते हैं, अनुपस्थित हो जाते हैं, इस प्रकार के दोष को शाटकी दोष कहते हैं। और इस दोष में क्या क्या खास चीजें हैं, आप जो हमने चित्र बनाया है उसको अगर ध्यान से देखें तो एक Na गायब हुआ है, एक Cl गायब हुआ है। यानी जितने धनायन यहाँ से अनुपस्थित होंगे उतने ही क्या होंगे, ऋणायन यहाँ से अनुपस्थित होंगे। इस प्रकार मान लीजिए पहले इसमें 10 जो है धनायन थे, 10 ऋणायन थे। तो अगर मान लो एक धनायन गायब हुआ, एक ऋणायन गायब हुआ, तो 9 धनायन बचेंगे, 9 ऋणायन बचेंगे। यानी कि धनायनों और ऋणायनों का अनुपात सदैव इसमें क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो शाटकी दोष में क्या होता है, धनायनों और ऋणायनों की संख्या बराबर होती है। इस प्रकार क्रिस्टल में उदासीनता बनी रहती है। उदासीनता का मतलब होता है जितने धनायन हो उतने ही क्या हो, ऋणायन हो। चूंकि इसमें जितने धनायन बाहर जाते हैं उतने ही ऋणायन बाहर जाते हैं, इसलिए धनायन इसमें शाटकी दोष में क्या होता है, उदासीनता जो है बनी रहती है। तो ये था हमारा शाटकी दोष। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर चलते हैं फ्रैंकल दोष में। एक दिमाग में आपके प्रश्न ये भी आ सकता है कि शाटकी दोष क्यों होता है। तो जब क्रिस्टल निर्माण के समय क्या होता है, आयनों की संख्या बहुत अधिक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो क्रिस्टलों की संख्या अधिक होने के कारण क्रिस्टल कहाँ चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं।
इसलिए जो है इस प्रकार का दोष जो है उत्पन्न होता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई टैक्सी है, उसमें बहुत सारे लोग भरे हुए हैं, तो टैक्सी जब अचानक रुकेगी तो कुछ लोग कहाँ चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। तो उसी प्रकार जब आयनों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो क्या होता है, जब इसको आयन को ताप देते हैं तो फिर क्या होता है, कुछ आयन अपना स्थान छोड़ देते हैं और इस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग फ्रैंकल दोष को और उसको जो है समझते हैं फ्रैंकल दोष क्या होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष में क्या होता है, मान लीजिए ये कोई आपके सामने क्रिस्टल बना हुआ है। फ्रैंकल दोष में क्या होता है, कोई भी जो आयन है वो अपने जालक स्थल से अनुपस्थित होकर, मान लीजिए Ag जो है यहां से अनुपस्थित हो गया, वो अन्य आयनों के मध्य क्या हो जाता है, अंतराकाशी हो जाता है, यानी कि अन्य आयनों के मध्य जो है चला जाता है। तो इस प्रकार के दोष को हम क्या बोलते हैं, फ्रैंकल दोष बोलते हैं। यानी कि जब किसी क्रिस्टल जालक में कोई जो आयन है वो अपने सामान्य जालक स्थल से अनुपस्थित होकर अन्य आयनों के मध्य क्या हो जाता है, चला जाता है, तो इस प्रकार के दोष को हम क्या बोलते हैं, फ्रैंकल दोष बोलते हैं। परिभाषा लिख लेते हैं एक बार, तो हम क्या लिखेंगे, जब किसी क्रिस्टल जालक में कोई आयन अपने जालक स्थल से अनुपस्थित हो जाता है, अनुपस्थित होकर अन्य आयनों के मध्य अंतराकाशी हो जाता है, तो इस प्रकार के दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। दूसरी चीज एक और है, इस प्रकार के दोष में भी क्या होता है, उदासीनता बनी रहती है। क्यों बनी रहती है, ये सब कुछ समझ लेते हैं एक बार फिर से। हमने क्या बताया, फ्रैंकल दोष क्या होता है कि जब कोई आयन जो है अपने जालक स्थल से अनुपस्थित होकर के अन्य जालकों के मध्य चला जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रैंकल दोष बोलेंगे। और एक चीज याद रखिएगा, हमेशा धनायन ही जाएगा अन्य आयनों के मध्य। देखिए यहां से Ag को हमने भेजा है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि धनायन का आकार ऋणायन से छोटा होता है, इसलिए धनायन जो है अन्य आयनों के मध्य जो है आसानी से फिट हो जाता है। उदासीनता क्यों बनी रहती है, Ag इसमें से बाहर नहीं निकला, Ag यहां था, बस यहां पे आ गया, यानी जितने प्लस होंगे उतने माइनस होंगे, तो उदासीनता क्या होगी, बनी रहेगी। तो ये था आपका फ्रैंकल दोष। इससे पहले हमने आपको बताया साटकी दोष। दोनों किस प्रकार के दोष हैं, स्टाइकियोमेट्रिक दोष या फिर बिंदु दोष के उदाहरण है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, बोर्ड परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मिलते हैं ठोस अवस्था के अगले वीडियो में, तब तक आप सभी विद्यार्थियों का दिल से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, पूरी तैयारी आपको जो हम निःशुल्क कराने वाले हैं। आप सभी विद्यार्थियों का दिल से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि सबसे पहले सूचना आप तक अवश्य पहुंचे। धन्यवाद।